हेलो बच्चों, नमस्ते। तो हम नेक्स्ट पार्ट की ओर हम आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5.9 की हम बात कर रहे थे। हम इसे कंप्लीट करेंगे और आपके लिए गुड न्यूज मैं आपको दे दूं। गुड न्यूज वैसे कोई ज्यादा बड़ी तो नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए अच्छी है कि ये चैप्टर अपना इस क्लास के अंदर खत्म हो जाएगा। ठीक है, यही गुड न्यूज है। व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक। सबसे पहले जो इसने डायग्राम दिया हुआ है ना, ये हम डायग्राम को कंप्लीटली बना लेते हैं। तो ओके, ये हमने सरफेस बना ली है, ये हमने रोल कर लिया है, और ये हमने छोटा सा एक ट्रक बना लिया। जैसा इसे बना हुआ है ना वैसा ही बनाया मैंने, हंसने वाली चीज नहीं है। ठीक है, ऐसे होगा ये ट्रक। तो इस ट्रक का जो वेट है 20 केजी है। अब देखो ट्रक क्या 20 केजी के कभी होते हैं क्या? नहीं होते ना। अब इसने दे रखे तो ये तो स्पेशल है ही। ये देखो टेंशन है। उसके बाद यहाँ भी एक ब्लॉक लगा हुआ है 3 केजी का, और जो नीचे फोर्स लग रहा है ये है 30 न्यूटन, और ऊपर की साइड लग रहा है टी। तो एक चीज बताओ कि कौन सा फोर्स बड़ा है, कौन सा फोर्स छोटा है, ये हम कैसे पता करेंगे? जो फोर्स बड़ा होगा वो उसको अपने डायरेक्शन में खींच लेगा। ओके, तो यदि मैं इस केस की बात करूं, यदि मैं इस केस की बात करती हूं तब क्या होगा? देखो, यदि मैं इस वाले केस की बात करती हूं तो ये बड़ा होगा, क्योंकि इधर जा रही है ना पार्टिकल। तो इक्वेशन बनेगी टी माइनस एफ के इज इक्वल टू डब्ल्यू। एफ इज इक्वल टू क्या होगा? ये एन जी, मतलब 20, और जी की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो। अभी तो मैं जी ही रख रही हूँ यहाँ पे। टी माइनस एफ के इज इक्वल टू 20 जी। अब लेकिन यहाँ पर इसने ग्रेविटेशनल फोर्स भी नहीं बोल रखा है, तो यहाँ पर जो हम यूज में लेंगे वो एक्सीलरेशन ए यूज में लेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, और यदि मैं इस केस की बात करूं तो ये नीचे जा रही है पार्टिकल। पार्टिकल कहां जा रहा है? नीचे। तो 30 बड़ा है। 30 माइनस टी इज इक्वल टू 3a, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यदि मैं क्वेश्चन पढ़ू तो क्वेश्चन के अंदर आपको जो कोफिशिएंट दिया हुआ है म्यू, उसकी वैल्यू दे रखी है 0.04। ठीक है, तो टेंशन निकालना है इसका। टेंशन और एक्सीलरेशन दोनों ही चीज इसके अंदर हम अच्छे से निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया कंप्लीट। ये दो इक्वेशन है, एक हमने इससे निकाल दी, एक हमने इससे निकाल दी। अब यहाँ जो एफ के है ना, ये अपने को नहीं पता है। ये एफ के क्या होता है ये हमको नहीं पता है। तो एफ के क्या होता है बता सकता है कोई? एफ के होता है म्यू एस एन, या एफ के की हम जानते हैं एफ के इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू के एन। म्यू के कितना दिया हुआ है? 0.04। ठीक है, और एन कितना होता है? एम जी। एम कितना है? 20। मास तो इसी का लेंगे ना, 20 लेंगे, 20, और जी की जगह हम क्या रख देंगे यहाँ पर? 10। अब इसको सॉल्व करो, कितना होगा? इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 8 न्यूटन। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आ रहा है 8 न्यूटन टोटल। तब हम क्या करेंगे? दोनों इक्वेशनों को हम सॉल्व करेंगे। एक इक्वेशन अपने पास क्या बची है? t माइनस 8 इज इक्वल टू 20a, और दूसरी क्या बची है? माइनस टी प्लस 30 इज इक्वल टू 3a। इन दोनों को ऐड कर दीजिए। जैसे हम इसको जोड़ेंगे तो देखो क्या आ रहा है, इधर तो बचा माइनस के प्लस के 22 इज इक्वल टू 23a। तो a इज इक्वल टू क्या होगा? 22/23 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जो ये a की वैल्यू है वो इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में रख दो ना, आपका आंसर आ जाएगा। फटाफट से नोट कर लो बच्चों। इसके बाद हम अगले टॉपिक की ओर चर्चा करते हैं कि अगला टॉपिक क्या है। तो अगला टॉपिक है अपना रोलिंग फ्रिक्शन। लिखिए रोलिंग फ्रिक्शन, ROLLING FRICTON।
रोलिंग फ्रिक्शन। अब ध्यान रहे ये फ्रिक्शन कब लगता है, जैसे कोई अगर सर्कुलर पाथ है या फिर सर्कुलर पार्टिकल है, वो ऐसे लीनियर पाथ पे चल रहा है, तो जो यहाँ फ्रिक्शन लगेगा ना इसको घूमने के लिए, वो होगा रोलिंग फ्रिक्शन। तो हेडिंग डाल दीजिए और लिखिए दिस फ्रिक्शन इज अप्लाइड ओनली ऑन circular object, only on circular object, ठीक है। a body like a ring or a sphere rolling without, ये कभी स्लिप नहीं होती है, ठीक है, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ओवर अ हॉरिजॉन्टल प्लेन विल सफर नो फ्रिक्शन, but there is just one point of contact between the body and the plane, and this point has no motion relative to the plane। ठीक है, ये कह रहा है कि रोलिंग फ्रिक्शन के अंदर सिर्फ एक पॉइंट ही ऐसा होता है जिसमें क्या होता है, जो कांटेक्ट में आता है यहीं पर ही रोलिंग फ्रिक्शन अप्लाइड होता है। रोलिंग फ्रिक्शन के लिए आप लिख सकते हैं कि कहाँ पे यूज होता है, लेकिन हम इतनी चीजें लिखेंगे नहीं क्योंकि इतना आपके काम का है नहीं है इसके अंदर। तो आप अगली हेडिंग डाल दीजिए सर्कुलर मोशन। इसके अंदर तो हमें कुछ डेरिवेशंस करने पड़ेंगे। हेडिंग डाल दीजिए सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो देखो इसके अंदर अपने को दो डेरिवेशन करने हैं, मोशन ऑफ ए कार ऑन अ लेवल रोड, मोशन ऑफ ए कार ऑन अ बैंक रोड। कौन कौन सी दो हेडिंग डाल देंगे आप? मोशन ऑफ अ कार ऑन लेवल रोड। ध्यान रहे सिर्फ ये डेरिवेशन ही करने हैं अपने को, ठीक है, इसी के अंदर समझा देंगे आपको सब। मोशन ऑफ अ कार ऑन बैंक्ड रोड। अब इसके अंदर पहली हेडिंग डाल दीजिए मोशन ऑफ ए कार ऑन अ लेवल रोड। ठीक है, तो देखो लेवल रोड की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे पहली हेडिंग डाल दीजिए। लेवल रोड मतलब कि ये कोई सरफेस है, ये कोई कार है और ये किसी भी एक डायरेक्शन में मूव कर रही है और यहां से फ्रिक्शन भी लग रहा है क्योंकि इधर मूव कर रही है तो फ्रिक्शन इधर लग रहा है। ठीक है, ये इस टाइप से मूव कर रही है। ठीक है, तो जो इसका नॉर्मल लग रहा है वो लगेगा ऊपर और जो इसका वेट वाला लग रहा है वो लगेगा नीचे। ठीक है, यहां फ्रिक्शन लग रहा है, इस टाइप से होता है। जब कोई प्लेन रोड पे, लेवल रोड पे कोई चीज चलती होती है सीधी सीधी, तो इसका एक तो फोर्स ऊपर लगता है नॉर्मल और वेट की वजह से नीचे लगता है। गाड़ी आगे बढ़ रही है तो फ्रिक्शन फोर्स आगे की ओर लगता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके अंदर लिखेंगे, पहले लिखिए, लिखा है तो लिखो। We know that acceleration of a particle moving with uniform speed v in a circular path of radius r is v square upon r
and is directed towards the center of the circle, ठीक है। तो ये सेंटर के सर्किल में होता है। अब लिखेंगे हम पैराग्राफ चेंज करके। अब ध्यान रखें, ये तो इसने आपका एक्सीलरेशन बताया v²/r। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स विल बी mv²/r। फोर्स विल बी mv²/r। और ये डायग्राम बना लो। लेवल रोड के लिए सिर्फ यही डायग्राम बनेगा, इसमें सर्कुलर वाले डायग्राम भी दिए हुए हैं, बिल्कुल नहीं बनेंगे सर्कुलर वाले डायग्राम, ठीक है। सर्कुलर डायग्राम नहीं बनाना है आपको, यही डायग्राम बना के आना है। लिखो, इन दिस कंडीशन there will be three force applied। फर्स्ट लिखिए, weight of the car W is equal to mg। पहला क्या है, weight of the car W is equal to mg, जो कि आपको नीचे दिख रहा है। सेकंड लिख दीजिए, नॉर्मल रिएक्शन कैपिटल N, जो कि ऊपर दिख रहा है। थर्ड लिखिए, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F। मैंने आपको इस चैप्टर को क्या मतलब कि आपका क्लास स्टार्ट कराने से पहले ही कहा था कि कुछ भी मैं फालतू चीज आपको यहाँ नहीं कराऊंगी, पॉइंट टू पॉइंट बात करके ही हम अपने कोर्स को कंप्लीट करेंगे। ध्यान होगी ये चीज, तो आपको अगर ये चीज ध्यान है तो आप देख भी रहे होंगे कि कट टू कट बात की जा रही है, यहाँ पे कुछ भी फालतू नहीं कराया जा रहा है, जबकि आपकी बुक के अंदर खूब सारी फालतू चीजें भी दे रखी हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है। तो उन चीजों को तो हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ध्यान रहनी चाहिए आपको ये चीज कि हम कोई भी फालतू चीज इसके अंदर नहीं करेंगे। अब देखो, तीन फोर्स ये बता चुका है अपने को, एक तो वेट W इज इक्वल टू mg, दूसरा नॉर्मल, और जो थर्ड है वो है फ्रिक्शनल, जो कि क्या होता है μs n के बराबर होता है, ठीक है। लेस देन इज इक्वल टू, ये लेस देन ग्रेटर देन कुछ भी दे लो। अभी फिसलना नहीं चाहिए तो ग्रेटर देन लगाए, देख लेते हैं फिसलने वाली कंडीशन है या नहीं है। फिसलना नहीं चाहिए यहाँ से, तो लेस देन इज इक्वल टू, ठीक है। अब देखो, इस कंडीशन से देखो, ये इस टाइप से लग रहा है, यहाँ n और यहाँ mg। इस पॉइंट से क्या हो रहा है, n इज इक्वल टू mg। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहां से देखें हम, Fs इज लेस देन इज इक्वल टू क्या है, μs n। फिर लिखोगे बट वी नो दैट Fs इज इक्वल टू mv²/r, क्योंकि जो इसने यहां पर बताया था ना, ये तीन चीज करके जो डायग्राम बताया था, ये आर रेडियस का फ्रिक्शनल सेंटर का डायग्राम था, ये फ्रिक्शनल फोर्स का, सेंट्रीपिटल फोर्स का। इस डायग्राम को बनाना चाहे तो बस ऐसा ही बनाए इस डायग्राम को, इतना सा, जो पहियों के बीच लगता है ना, पहिए तो सर्कुलर होते हैं ना, तो पहियों के बीच लगता है ये, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे mv²/r इज लेस देन इज इक्वल टू μs n, ठीक है। तो देखो, mv²/r इज लेस देन इज इक्वल टू μs की जगह μs ही आएगा, n की जगह क्या आ जाएगा, mg। m से m कट गया, v² लेस देन इज इक्वल टू क्या हो गया, μs rg। तो v कितना हुआ, μs rg। इसका मतलब ये, यदि आप फिसलना नहीं चाहते, सेफ तरीके से गाड़ी चलाना चाहते हैं, तो जो वेलोसिटी होगी इससे कम रखनी पड़ेगी आपको। और मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है, इसमें दो ऑप्शन है, या तो इससे कम रख लो या बराबर रख लो। तो बराबर वाली मैक्सिमम हुई ना, 4 लिखोगे, 4b मैक्सिमम, ये इक्वल होगा μs rg। ये लो भाई, ये डेरिवेशन तो आपका इजीली कंप्लीट हो गया, लेकिन दूसरा वाला बड़ा है, इसको नोट कर लो फटाफट।
अगली हेडिंग लिखिए। हेडिंग क्या थी पता होना चाहिए। मोशन ऑफ ए कार ऑन अ बैंक रोड। मोशन ऑफ अ कार ऑन बैंक रोड, इसके लिए अपने को बहुत सारी जगह साफ करनी पड़ेगी। बैंक रोड का मतलब कि कर्व में हो, ठीक है। और बैंक रोड में अपन ये वाली चीज ले लेते हैं, इंक्लाइंड प्लेन वाली, ठीक है। इंक्लाइंड प्लेन वाला डायग्राम भी ले सकते हो आप और घुमावदार भी ले सकते हो। मैं यहाँ पर ये घुमावदार ना लेकर इंक्लाइंड प्लेन वाला ले रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखो ये इस टाइप से ये गाड़ी रखी हुई है कोई, इसका जो वेट है ये ऐसा अपन कुछ कर भी चुके हैं, mg नीचे की ओर और ये जो नॉर्मल है ऊपर। इसको फिसलने से नहीं मतलब फिसलने नहीं देना है, तो ये हमने यहाँ पे लगा दिया एक फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। ये यहाँ पर क्या लग गया, फ्रिक्शनल फोर्स। तो अब देखो इसको कैसे हम करेंगे, इसको अब देखना है कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं और किस तरीके से वैल्यूज को निकालते हैं, ठीक है। तो देखो ये वेलोसिटी, ये चीज नीचे की ओर आ रही है, गाड़ी ऐसे रखी हुई है तो ये नीचे की ओर आने की कोशिश कर रही है, तो फ्रिक्शनल है ना यहां लगेगा। फ्रिक्शनल को एफ एस, सॉरी बार बार सी क्यों लिखने में आ रहा है, एफ एस। अब देखो इस कंडीशन में क्या करना है, यहां बनाना है एंगल थीटा। तो बताओ क्या हो रहा है, बता सकते हो क्या हो रहा है। पहले तो मुझे ये बताओ कि ये जो क्या आपने नॉर्मल बनाया है ये सही बनाया है क्या, दोनों में से एक चीज गड़बड़ है, या तो नॉर्मल गड़बड़ है इसका या फ्रिक्शन गड़बड़ है। अब आप बता सकते हो क्या चीज गड़बड़ है इसके अंदर। देखो इस डायग्राम को ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको तुम पे हटाओ, इसको इस तरीके से भी बनाया जा सकता है। जो इसका नॉर्मल है ना वो ठीक नहीं है, मास तो ठीक है। फ्रिक्शन को अभी हम करेंगे कंट्रोल में, लेकिन पहले इसको देखेंगे। ये क्या है, थीटा बनेगा यहाँ पर, तो ये क्या बनेगा एन कॉस थीटा, और ये क्या हुआ एन साइन थीटा। हुआ कि ये एन कॉस थीटा और ये हो गया एन साइन थीटा, ठीक है। अब देखो चीज को हमें नीचे गिरने नहीं देना, नीचे गिरने नहीं देना तो आगे की ओर हमको इतना फ्रिक्शन लगाना है कि वो चीज वहीं की वहीं रुक जाए। तो मतलब फोर्स है ना इधर की साइड लगेगा इस टाइप से एफ। अब यहां से बनेगा इसका एंगल, फ्रिक्शन यहां से लग रहा है, एंगल बनेगा यहां से। तो यहां से जो एंगल बन रहा है वो बताओ कैसा होगा, यहां से एंगल जो बन रहा है वो होगा एक तो एफ एस कॉस थीटा, और एक जो एंगल बनेगा वो नीचे बनेगा यहाँ पर एफ एस साइन थीटा। नॉर्मल के दो कंपोनेंट कॉस थीटा साइन थीटा, और फ्रिक्शन के जो दो कंपोनेंट है वो कॉस थीटा साइन थीटा इधर बनेगी, क्योंकि एंगल इधर से बन रहा है ना। अब यहाँ पर आपको दो चीजें दिख रही है, देखो अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल की बात करूं तो ऊपर तो एन कॉस थीटा और नीचे क्या है एम जी प्लस एफ एस साइन थीटा वर्टिकल में। तो और यदि मैं हॉरिजॉन्टल की बात करूं तो यहाँ तो है ये एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है, और इधर क्या है ये एन साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा। ये दो चीजें हैं, ठीक है। इन दोनों चीजों को मैं यहां लिख देती हूं। पहला इक्वेशन क्या हो जाएगा, एम जी प्लस एफ एस साइन थीटा इज इक्वल टू एन कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और दूसरा क्या बन रहा है, एफ एस कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये हो रही है, दो चीजें आपको दे दी यहाँ पे, ठीक है। अब जो डेरिवेशन करना है इन्हीं दो चीजों के अंदर हमको करना है। तो क्या कुछ कट रहा है, क्या कुछ लग रहा है आपको कट सकता है। देखो एफ एस इज इक्वल टू क्या होता है म्यू एस एन, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एम जी प्लस म्यू एस एन साइन थीटा इज इक्वल टू एन कॉस थीटा। एम जी इज इक्वल टू, इसको भी इधर ले जाओ, एन कॉस थीटा माइनस म्यू एस एन साइन थीटा। तो यहां से एन निकालो, एन को कॉमन है, एन बाहर निकाल दो, कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। डेरिवेशन के अंदर कुछ भी नहीं है, ये दो इक्वेशन बन गई ना, फिर तो कुछ भी नहीं है। ये दो इक्वेशन वाली डायग्राम नहीं बने तो फिर भूल ही जाना डेरिवेशन को कि होगा भी। एन इज इक्वल टू क्या है, क्या हुआ देखो, एम जी अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। देखो ये हुआ नहीं हुआ, हुआ ना। ये हो गई इक्वेशन नंबर थर्ड। ये कंप्लीट करके डायग्राम बनाओ पहले, मतलब सॉरी डायग्राम बना के ये कंप्लीट करो। आधा घंटे की वीडियो तो बनेगी कम से कम। ओके देखो, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, या फिर हम करें इन इक्वेशन सेकंड, इसको भी सेट कर लेते हैं। एफ एस इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू एस एन कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा। बेटा ध्यान रखना कि जब मैं करा रही हूँ तो ध्यान पूरा इधर ही रखना है। नोट करने के लिए तो आपके पास पूरी कायनात पड़ी हुई है, मतलब कि पूरी बुक पड़ी हुई है। वैसे पड़ी हुई नहीं बोलना चाहिए, रखी हुई है बोलना चाहिए ना, सॉरी फॉर मिस्टेक। अब देखो हम क्या करेंगे, हमें चाहिए v, तो v को अलग कर लो। वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो रहा है, आर एन अपॉन एम म्यू एस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। फिर रखेंगे यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन, इसको भी देना पड़ेगा कुछ, फोर्थ। देन वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर अपॉन एम, एन की जगह क्या रखोगे, पहले एम जी म्यू एस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। अब देखो ये अलग महाभारत खड़ी हो गई। मैं बोल रही हूँ ना डेरिवेशन में है तो कुछ भी नहीं, लेकिन लेंथी बहुत है, लेंथी बहुत है ये डेरिवेशन, बस इसलिए प्रॉब्लम। पहले इसको उतार लो क्योंकि इसके बाद अलग महाभारत करनी है अपने को। देखो उसके बाद हमें क्या करना है, m से m कट गया तो v स्क्वायर बराबर बचा अपने पास आर जी, ब्रैकेट में पूरा रख दो, साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा डिवाइड all term by cos theta, v square is equal to आर जी अपॉन देखो साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस म्यू एस cos थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा अपॉन cos थीटा। अब v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो रहा है, आर जी, ये कितना होगा साइन अपॉन कॉस, मेरे को तो टेन थीटा पता है, प्लस म्यू एस 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। ये आ गया इसका डेरिवेशन का आंसर। तो देखिए v कितना हुआ, अंडर रूट आर जी टेन थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस
tan थीटा। ठीक है, हो गया। इफ ये तो केस है, यदि यहाँ पे फ्रिक्शन हो ही नहीं तो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट भी क्या हो जाएगा, 0। तो देखो tan थीटा प्लस 0 1 माइनस 0, तो v कितना आ जाएगा, दो फॉर्मूले हो गए। जब फ्रिक्शन हो तब तो ये वाला फॉर्मूला, और जब फ्रिक्शन ना हो तब ये फॉर्मूला। और ये डेरिवेशन आपका कंप्लीट हो गया है मेरी तरफ से। तो बेटा देखिए एग्जांपल नंबर 5.10। एग्जांपल नंबर 5.10 क्या बोल रहा हुआ है, ए साइक्लिस्ट स्पीडिंग और 18 किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी दी हुई है, ऑन अ लेवल रोड टेक्स अ शार्प, एक सेकंड, किसकी बात कर रहा है, लेवल रोड की बात कर रहा है। वेलोसिटी कितनी दी हुई है, 18 किलोमीटर पर आवर। ओके, एग्जांपल नंबर 5.10। A sharp circular turns of radius 3 मीटर, रेडियस कितना दिया हुआ है, 3 मीटर। तो सबसे पहले तो इस रेडियस को भी किलोमीटर में चेंज कर लो, सॉरी मीटर में चेंज करो। एक काम करें, इसको तो मीटर में ही रहने दें, इसको अपन चेंज करने एक चीज और पता करते हैं। Without reducing the speed, the coefficient of static friction म्यू एस दिया हुआ 0.1। अब बताओ ये काम करेगा या नहीं करेगा, मतलब कि ये फिसलेगा या नहीं फिसलेगा। तो हमको तो फॉर्मूला पता है, v स्क्वायर लेस देन इज इक्वल टू म्यू एस आर जी, ये होना चाहिए। अगर ये एप्लीकेबल हो रहा है तब तो ठीक है, अदरवाइज वो फिसल जाएगा। तो ये जो किलोमीटर पर आवर है इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना, 5 मीटर पर सेकंड आएगा। ठीक है, तो देखो v स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर इज लेस देन इज इक्वल टू म्यू एस 0.1, r कितनी है 3 और g कितनी है 9.8, जिसको हम 10 भी लिख सकते हैं। तो ये तो वो 25 इज लेस देन इज इक्वल टू 3। राइट और रॉन्ग, रॉन्ग, मतलब कि फिसल जाएगा 100%, इतनी स्पीड में आ रहा है कि फिसलेगा। हंसी आ रही होगी आपको, ये फिसल जाएगा बेचारा इसलिए, है ना, हंस लो। तो हम करते हैं आज का लास्ट एग्जाम्पल और लास्ट टॉपिक। इसके बाद जो प्रॉब्लम्स आपको दी हुई है मैकेनिक्स वगैरह की, ये तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं, फिर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम सेट करते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट को हम सेट करते हैं। ये वो पार्ट नहीं है जो हमें करना है, इसका तो हम करेंगे सिर्फ ये लास्ट एग्जाम्पल 5.11। A circular race track of radius, लिख लो क्या दिया हुआ है, 300 मीटर, banked at an angle 15 degree, if the coefficient of friction between the wheel and road 0.2, first optimum speed, ठीक है, स्पीड फाइंड करनी है और बैंक रोड है। तो फॉर्मूला क्या था, v इक्वल टू अंडर रूट आर जी tan थीटा प्लस म्यू एस 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। आर दिया हुआ है, जी पता है आपको कितना होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन क्वेश्चनों के लिए। थीटा ये 10-15 मैं आपको बता देती हूँ, इसमें दिया हुआ नहीं है, इसलिए कभी भी ये आपके क्लास टेस्ट या किसी भी एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि इसने चीजें अधूरी दे रखी हैं। 10-15 की वैल्यू आपको पता ही नहीं है ना, तो कैसे करोगे, कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, तो एक तो इसने ऑप्टिमम स्पीड पूछी है, तो ऑप्टिमम स्पीड के लिए तो आरजी, देखो ऑप्टिमम स्पीड के लिए तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, आरजी tan थीटा। ऑप्टिमम स्पीड का मतलब होता है फ्रिक्शन नहीं हो, तो फ्रिक्शन लेस कंडीशन ये थी, और जब फ्रिक्शन हो वी मैक्सिमम, ये वाला फॉर्मूला यूज में लेना है। ठीक है,
10-15 यहाँ पर नहीं दिया है तो इसको आप छोड़ दोगे, 10-15 का करोगे ही नहीं सॉल्यूशन, ठीक है। और उसके बाद फिर आप करना चाहो तो नेट पे आराम से सर्च कर सकते हो 10-15 की वैल्यू, वहां से आपको पता लग जाएगा, आप इसको सॉल्व कर लेना। उसके बाद ये सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन मैकेनिक्स, कि हम कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं मैकेनिक्स के अंदर। तो इसने कुछ स्टेप्स बताए हुए हैं कि ड्रॉ डायग्राम, देखो इस पे आइए, पेज नंबर 106, कि आप पहले डायग्राम बनाओ, उसके बाद कन्वीनियंट असेंबली मतलब वन सिस्टम को चूज करो, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को सेम करो, वर्टिकल कंपोनेंट जैसे मैंने आपको टेंशन वाले डायग्राम बनाए थे ना, ऊपर नीचे बैलेंस किया, लेफ्ट राइट बैलेंस किया, बस ऐसे वाली ही कंडीशन है। इन्हीं कंडीशन के लिए इसने बोला है, और एग्जांपल नंबर 5.12 भी दिया हुआ है इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो आपको करना नहीं चाहिए, और यदि आप करना चाहें तो आप सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम आपसे अगले चैप्टर में ही मुलाकात होगी। धन्यवाद।